रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा कि मेरी ही नगरी में सेक्स रैकेट चलता जाएगा और प्रहरी ही अपराध का साथी बन जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। धर्म नगरी अयोध्या, जो धर्म और आस्था का केंद्र है, जहां लोग अपने पाप से तौबा करने आते हैं, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विराजमान हैं, जो अरबों सनातनियों और श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां चारों तरफ भक्ति, आध्यात्मिक और संस्कृति की गूंज सुनाई देती है, वहीं पर पुलिस के नाक के नीचे धर्म और संस्कृति के नाम पर धब्बा लगाने वाली एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे पूरे प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो आइए हम आपको बताते हैं अयोध्या में ऐसा क्या हुआ। अयोध्या में फतेहगंज पुलिस चौकी की पास में ही सेक्स रैकेट चल रहा था। विडंबना देखिए, इसके ठीक बगल में मां संतोषी का मंदिर और मस्जिद भी है। इस खुलासे के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे प्रकरण को शर्मनाक बताते हुए मांग की कि ऐसे अड्डों पर सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, बल्कि वहां बुलडोजर चलना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जो राज्य अपनी कठोर शासन नीति के लिए जाना जाता है, जो सरकार राम के नाम पर ही सत्ता में आई है, जिस राज्य का मुख्यमंत्री साल में कम से कम 8 बार अयोध्या की दौरे पर रहता हो, उसी की आंखों के सामने ये सब चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या यह मात्र लापरवाही है या कोई मिली भगत? आपको एक बात और बताते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी अयोध्या के कई इलाकों में लंबे समय से देह व्यापार का गंदा धंधा चल रहा था। लोगों की शिकायतें समय समय पर उठती रही, लेकिन कार्रवाई हमेशा नाटक से आगे नहीं बढ़ी। आखिरकार जब मामला उजागर हुआ तो यह साफ हो गया कि पुलिस की नाक के नीचे ही यह काला कारोबार फल फूल रहा था। विडंबना देखिए, अयोध्या जैसे धार्मिक शहर में जहां हर गली में मंदिरों की घंटियां बजती है, वहां इस तरह के रैकेट का खुलना केवल अपराध ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अपमान भी है। और सबसे बड़ा कटाक्ष यही कि जिन्हें कानून और व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिए, वही अनजाने या जानबूझकर आंख मूंदे बैठे रहे हैं। यहां सबसे गंभीर सवाल खड़ा होता है कि क्या पुलिस की वाकई भनक नहीं लगी थी? ऐसा संभव ही नहीं कि रोज रोज आने जाने वाले संदिग्ध गतिविधियों और पैसों के लेन देन की जानकारी पुलिस को ना हो। अगर यह सब इतने दिनों तक चलता रहा तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की आंखें जानबूझकर बंद थी। क्या इसमें उच्च स्तर की भी मिलीभगत थी? अब सवाल यह है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? केवल छोटे पुलिसकर्मियों को निलंबित करके या 2-4 लोगों को गिरफ्तार करके क्या सच दबा दिया जाएगा? यहाँ इस तरह का धंधा चलने से सामाजिक और नैतिकता प्रभावित होती है। अयोध्या न केवल धार्मिक पहचान रखता है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह की घटना प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। सोचने वाली बात यह है कि सड़क पर एक बाइक बिना हेलमेट दिख जाए तो पुलिस तुरंत चालान काट लेती है। एक ठेला वाला अगर दुकान फुटपाथ पर लगा दे तो तुरंत उठा लिया जाता है। लेकिन पूरे के पूरे सेक्स रैकेट अगर थाने के साये में चले तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। क्या यह पुलिस की नज़र की कमजोरी है या फिर नजराने का खेल? साधारण जनता अब बहुत चतुर हो चुकी है। लोग कह रहे हैं अगर यह घटना किसी छोटे गांव में होती तो अब तक पूरा गांव बदनाम हो गया होता। लेकिन अयोध्या जैसी जगह पर यह होना पुलिस और प्रशासन की नैतिक हार है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस इसकी रक्षा कर रही थी या जनता की या अपराधियों की रक्षा कर रही थी। हमारी सरकार से ये मांग है
कि इस पूरे रैकेट के तार कहां कहां जुड़े हैं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा ना बनाया जाए, बड़े अधिकारी भी जिम्मेदार ठहराए जाएं। जहां यह रैकेट चला है वहां बुलडोजर चलनी चाहिए, ताकि संदेश जाए लोगों में कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे गुप्त रूप से ऐसे अपराधों की जानकारी दे। अयोध्या जहां सत्य और धर्म की बातें की जाती है, वहां अगर पुलिस की नाक के नीचे यह सब चलता रहा तो यह केवल कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि आस्था के साथ धोखा है। लोग अब सिर्फ बयानबाजी से संतुष्ट नहीं होंगे। जनता यह देखना चाहती है कि क्या सच में अपराधियों पर कार्रवाई होती है या यह मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाता है। अयोध्या की यह घटना हमें चेतावनी देती है, यदि अभी भी जनता नहीं जागी, यदि अभी भी सत्ता से सवाल नहीं किए गए, तो कल को यही रामनगरी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ बन जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि वह अपने ही तंत्र पर बुलडोजर चला सके? आज जरूरत है अपराधियों का सफाया करने की, पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने को, और सबसे जरूरी सरकार को आईना दिखाने की। क्योंकि अगर राम की नगरी भी सुरक्षित नहीं रही तो पूरे प्रदेश का क्या होगा।